नमस्कार, प्रभा साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि आप 5 दिनों तक लगातार भारत मंडपम में रहे हैं जी, एआई समिट में क्या कुछ हुआ है हमारे दर्शकों को आपने लगातार बताया है, और तमाम वीडियोज़ हमारी जो यूट्यूब चैनल है प्रभा साक्षी उस पर पड़े हुए हैं, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। आखिरी दिन जिस तरीके से कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ जी, उस पर इसको एक तरीके से पूरा समिट जो है ना, समिट का आखिरी जो दिन है जी, वो एक तरीके से राजनीतिक एंगल पे आ गया। अब जी, विदेशों में भी समिट की सफलता पर कितनी खबरें छपी हो पता नहीं, जी, लेकिन जो कुछ कांग्रेस ने किया वो हेडलाइन में आ गया होगा। जी, लेकिन सर, देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से हाँ, यूथ कांग्रेस ने जरूर कहा कि हमने किया है, नाराजगी है युवाओं में, ये है वो है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ना कोई इस पर प्रतिक्रिया आई है, जी, ना कोई इस पर सफाई आई है, जी, ना ही इसको कोई ओन कर रहा है बड़े नेता कि भाई युवाओं में नाराजगी है इसलिए ये हुआ वो हुआ। जी, जयराम रमेश से सवाल पूछा गया, वो चुपचाप निकल लिए। जयराम रमेश निकल लिए तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस में इस प्रोटेस्ट को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी, दूसरी तरफ बीजेपी भयंकर आग बबूला है। जी, बीजेपी कांग्रेस को अब देशद्रोही, देश के खिलाफ, राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा, राहुल गांधी तो देश बेचने की तैयारी में है, ये तमाम चीज़ें कह रही है। जी, इसका प्लान तैयार हुआ, ये बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर उनकी मौजूदगी में प्लान तैयार हुआ है। जी, ये तमाम चीज़ें बीजेपी कह रही है। जी, तो सर, जिस हमने चर्चा किया कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं, कांग्रेस की युवा मोर्चा के सदस्यों ने, लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति हो रही है और देश में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और बीजेपी किसी ऐसे चीज़ों को छोड़ती नहीं है चुनावी रंग में उसको उतारने के लिए। जी, अब क्या कहेंगे, आगे क्या हो सकता है? जी। पहले तो देखिए, अगर हम इस एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने किया, और जिम्मेदार पदों पर भी हैं, और जो उन लोगों ने इस तरीके की हरकत करी है, तो अब आप देखिए कि पहली बात यह है कि जब वहाँ पर देश विदेश से लोग जुटे हुए हैं, तब आप जाकर इस तरीके का कोई कृत्य करें तो वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। और सही है कि दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, ताकि पता तो लगे कि ये साजिश क्या थी, कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ से टी शर्ट छपी, किसने निर्देश दिए, जैसा कि ये बीजेपी आरोप लगा रही है। सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बकायदा प्रोटोकॉल के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये जो सम्मेलन था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये सिर्फ 80 देशों से लोगों को बुलाने या 100 देशों से लोगों को बुलाकर उनका विचार मंथन कराने का नहीं था। ये था जन भागीदारी, सबसे बड़ी जन भागीदारी का भी सम्मेलन। महाकुंभ नाम इसको इसलिए दिया गया, एआई महाकुंभ, ताकि लोग भी जाएं। और लोग जिस तरीके से देश भर से बड़ी संख्या में आ रहे थे वहाँ पर, वो दिखा रहा था कि लोगों की रुचि है टेक्नोलॉजी के प्रति, और लोग एआई का उपयोग अपने जीवन में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और युवाओं की बड़ी भागीदारी रही, जैसा हम अपने लगातार आपसे बातचीत में भी बता रहे थे। तो अब वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाके जिस तरीके का शर्मनाक कृत्य किया, शर्ट उतार कर, आपने अगर वीडियोस को देखा हो तो उसी समय जो वहाँ पर लोग एआई समिट में घूम रहे थे, या जो समिट का दौरा कर रहे थे, आप देखेंगे कि उसी समय लोगों ने वहाँ पर विरोध, दिल्ली पुलिस के पहुंचने से पहले उनकी जी, जी, जी। तो अब वो उसी समय लोगों ने ही कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया था कि भैया ये स्थल नहीं है, इस तरीके की हरकतों का आपको विरोध प्रदर्शन करना है, आप सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर चले जाइए, वही एक स्थल है यहाँ पर प्रदर्शन करने का। तो जाइए आप जंतर मंतर, आप यहाँ पे भारत मंडपम में आकर इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? और वहाँ पर जब हम देखते हैं विदेशी, हमारे लिए ये सब इस तरीके की राजनीति सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब विदेशी डेलीगेट्स वहाँ पर आए हुए हैं, और उस दिन
ये सब कुछ हुआ जिस दिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़े बड़े जो ग्लोबल सीईओज थे, जैसे हम बात करें चाहे ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन की या बाकी और भी हम ग्लोबल सीईओज को देख लें, तो वो सब भी बिना किसी सिक्योरिटी के बहुत या अगर बहुत मामूली सिक्योरिटी के वो तमाम पवेलियंस में घूम रहे हैं, तमाम हॉलों में जायजा ले रहे हैं, प्रगति का जायजा कि भारत की प्रगति क्या है, एआई के क्षेत्र में क्या नवोन्मेष हो रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं। तो वो भी हर जगह विदेशी थे। तो अब आप ऐसी पृष्ठभूमि जब ऐसे इस तरीके का बड़ा आयोजन हो रहा हो, वहाँ पर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो इस जो लोग भारतीय हैं वो गुस्सा होंगे ही कि आपने अपने देश की नाक कटाने का प्रयास क्यों किया, आपने अपने देश की छवि पर एक तरह का धब्बा लगाने का प्रयास क्यों किया जब विदेशी मेहमान यहाँ घर पे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि विदेशी मीडिया से भी जब हमारी बातचीत हुई तो वो भी हतप्रभ थे कि आपका घरेलू आयोजन है, उसमें इस तरीके की राजनीति करना ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन राष्ट्र के विरोध की आज़ादी किसी को नहीं है। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी, अपने कार्यकर्ताओं को समझानी होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, और बड़ा मुद्दा देखिए बनना भी चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने एक वैश्विक दुनिया का सबसे बड़ा एआई महाकुंभ, बिल्कुल उस दुनिया के सबसे बड़े इससे पहले ये फ्रांस में हुआ था जिसमें 1500 लोग शामिल हुए थे, और आपने बताया कि इसमें 3 लाख लोग शामिल हुए हैं। जी। और वो भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा है भीड़ की वजह से। जी, और 80 से ज़्यादा देशों की भागीदारी, प्रत्यक्ष भागीदारी, और उससे भी ज़्यादा देशों की जो 100 देश बताया जा रहा है। 100 देशों में 80 के ज़्यादा तो सरकारी प्रतिनिधि थे, बाकी फिर वो कंपनियां या सेक्रेटरी लेवल पे प्रतिभागिता थी। तो आप देखिए कि जब आधी दुनिया जहां पर एकत्रित हो वहाँ पर आप इस तरीके की राजनीति करें तो ये दिखाता है कि आपकी बस सत्ता की जो लालसा है वो सारी जो पराकाष्ठा की हदें होती हैं वो पार कर चुकी है, और आप इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके की अमर्यादित बातें वहाँ पर कर रहे थे वो किसी को पची नहीं, क्योंकि सब देख रहे थे, जो वहाँ पर जो आए थे हमारे भारतीय जितने भी थे वहाँ पर, उन सब ने देखा कि कितनी प्रगति निजी क्षेत्र ने की है, उतनी ही प्रगति सरकारी क्षेत्र में हुई है। सरकारी जो हमारे विभाग हैं उन्होंने जब जिस तरीके से दिखाया कि एआई के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं या आने वाले समय में वो क्या क्या चीज़ें लेकर आने वाले हैं जनता की सहूलियत के लिए, तो वो देखकर सब लोग हैरान थे कि क्या परिवर्तन आ गया है सरकारी प्रशासन में। तो ये सब इसलिए किसी को स्वीकार नहीं हुआ। उसी समय लोगों ने विरोध किया कांग्रेस के नेताओं का, और जो वीडियो आए हैं सामने वो उसमें देख भी सकते हैं कि कांग्रेस को भी ये होगा कि इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जनता पीटेगी, और कांग्रेस में भी लगने लगा है कि मामला बैकफायर कर जाएगा। जी, और तभी तो उन्होंने बीजेपी ने एआई का मतलब कांग्रेस के लिए एंटी इंडिया बता दिया है। तो अब वो कांग्रेस को थोड़ा सा ये होना चाहिए, और अगर राहुल गांधी इस पर खुद से ही माफ़ी मांग लेते या इस कृत्य की निंदा कर देते, अपने उन कार्यकर्ताओं को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको पार्टी से निकाल देते, तो शायद ये डैमेज कंट्रोल हो जाता। लेकिन जैसा आपने कहा कि चुनाव का समय है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस भी कम से कम इस तरीके का सॉरी शायद सोच रही होगी कि सॉरी बोल देंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे आपने कहा जयराम रमेश बिना कुछ बोले चले गए, तो कुछ बोलो नहीं। एक बयान औजला है कोई जो अमृतसर के सांसद जो खड़गे साहब के बहुत करीबी बताए जाते हैं, खड़गे साहब का ज़्यादा काम वही करते हैं जी। उनका बयान आया तो उन्होंने कहा कि हाँ युवा नाराज है, युवाओं से धोखा हो रहा है, ट्रेड डील सही नहीं हुआ है, तमाम चीज़ें कहने के बाद वो एक लाइन जरूर कह रहे हैं कि युवा है जोश में कुछ इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं। तो मुझे मुलायम सिंह यादव याद आ गए। जी, तो इस तरीके की टिप्पणियां हमेशा बैकफायर करती हैं, और आप ये देखिए कि युवा अगर गलती कर जाते हैं तो ये गलती नहीं है, ये योजना थी, क्योंकि गलती तस्वीर तो वही थी ना जो राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था। जी, तस्वीर तो मोदी वाली वही थी। तो अब आप देखिए कि वो टी शर्ट छपी हैं, वो टी शर्ट लेकर आए हैं, वो सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ है ना। और अंतिम दिन हुआ कि दिल्ली डिक्लेरेशन से ज़्यादा, जिस पर 80 देशों ने हस्ताक्षर किए, दिल्ली डिक्लेरेशन से ज़्यादा
है जी 88। हाँ, तो अब उसमें 88 देशों ने जो हस्ताक्षर किए, उससे बड़ी खबर ये बन जाए कि भैया हमने तो विरोध प्रदर्शन कर दिया कि यहाँ पर लोग नाखुश हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उससे लोग नाखुश हैं। इस तरीके का एक इन्होंने एक सुर्खियाँ चलाने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई असर पड़ा नहीं है। आपने देख लीजिए जितने भी यहाँ पर चाहे वैश्विक नेताओं की बात कर लें, चाहे ग्लोबल सीईओज़ की बात कर लें, सबने जिस तरीके से भारत की तारीफ़ की है और यहाँ तक कहा है कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, इतना बड़ा जो ये समिट था, ये भारत ही आयोजित कर सकता था। और हमारे जो आस पड़ोस के हैं देश, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे और अगर हम आस पड़ोस के या ग्लोबल साउथ के भी देशों को देख लें, तो सब ने यहाँ पर ये उम्मीद लेकर गए हैं कि अब एआई की जो हमारी ज़रूरतें हैं एआई के संबंध में, वो भारत हमारी पूरी करेगा, क्योंकि भारत तो बहुत शक्तिशाली है, भारत के पास बहुत कुछ है, भारत बड़ा निवेश कर रहा है। तो ये जो निवेश के आमंत्रण आए हैं, निवेश का जो घोषणाएं हुई हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, और भारत सब कुछ अपने पास नहीं रखता, भारत तो पूरी दुनिया की बात सोचता है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो भारत से बड़ी उम्मीदें लेकर गए हैं। तो कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया, ठीक है, मीडिया, सोशल मीडिया में चलता रहेगा, लेकिन अगर हम देखें महाकुंभ से जो विचार मंथन हुआ, वहाँ से जो अमृत निकला है वो पूरी दुनिया में बटा है, और ये जो विष कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की है, ये उसको ही बैकफायर कर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है। अब हम चुनावी रुख करते हैं अपने कार्यक्रम के जो पुराने प्रारूप है उसके मुताबिक। तो सर असम काफ़ी सुर्खियों में रहा। असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, फिर उन्हें मनाने की कोशिश होती है जी, वो टाइम लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो छोड़ने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हुआ है, हमारा ये हुआ। गौरव गोगोई सार्वजनिक तौर पे आके कहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें। जी, कांग्रेस ने उनको साथ रखने की कोशिश की, जी, वो साथ रहे नहीं अभी तक। हालांकि लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि एकमात्र हिंदू सोच वाले नेता कांग्रेस के वो भी जा रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं जी। तो और वो भी कब हुआ, प्रियंका गांधी जो इंचार्ज बन के जा रही है वहां पर जी, और उनका दौरा होने वाला था जी, उससे ठीक पहले होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस में ये सब चीजें हुई कि वो राहुल गांधी से उनको आनंद फानन में बात करवाई गई, खड़गे साहब से भी शायद बात हुई होगी, लेकिन राहुल गांधी से हुई है क्योंकि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि राहुल गांधी से उनकी बात हुई है। जी। जिस नेता को राहुल गांधी मनाने की कोशिश करे और वो नेता समय लेने के बाद भी बोले कि नहीं 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 हम तो नहीं आ रहे हैं, हम तो क्या समझा जाए पूरे मामले को देखते देखिए, अब वो असल में क्या हो तो वही जानेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने, आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस की ऐसी ही स्थिति आपको नज़र आएगी। कांग्रेस जब टीम बनाने की बजाय एक या दो लोगों पर ज़्यादा निर्भर रहती है, तब इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं। राजस्थान में देखा, दिलचस्प ये भी है ना सर कि मणिशंकर अय्यर कह देते हैं कि 2 बार आप सत्ता में आ गए, तीसरी बार भी आ पाएंगे, अपने प्रतिद्वंदी को कांग्रेस का नेता एक कह रहा है। मतलब क्या चल रहा है कांग्रेस में, समझ से बाहर है। तो ये जब पूरी टीम अगर आप लेके नहीं चलेंगे, एक या दो नेताओं पर निर्भर रहेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी। मध्य प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, और ख़ास तौर पर कांग्रेस का जो मोह है वो ऐसे परिवारों से नहीं छूटता जो कि परिवारवाद की बुनियाद पर खड़े हुए हैं। असम में आप देखिए कि वो ठीक है कि उनके पिता तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे, अब गौरव गोगोई के हाथ में कमान वहाँ पे सौंप दी गई है। गौरव गोगोई अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, और उनको आप अगर करीब से कभी देखेंगे, जानेंगे, तो वो उनके आसपास एक टीम रहती है और वो उसी टीम के आधार पे ही काम करते हैं। वो असम कांग्रेस को साथ लेकर चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और यही वो कारण था कि जो असम कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे या जो पूर्व अध्यक्ष जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो भूपेन बोरा, जी भूपेन बोरा, तो अब उन्होंने पार्टी से दूरी बनाई। तमाम नेता मनाते रहे, उनको पता है कि ये जो आज मनाया जा रहा है, कल फिर मुझे उसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाएगा, मैं फिर वो बीजेपी का रास्ता भी मेरे लिए बंद हो जाएगा। अगर आज वो अपना कदम पीछे खींच लें तो बीजेपी का दरवाज़ा भी उनके लिए बंद है। तो वो नहीं चाहेंगे कि एक बार कदम आगे बढ़ा लिया है तो उसको फिर वैसा किया जाए। सचिन पायलट ये गलती कर चुके थे, उन्होंने कदम बढ़ाया था लेकिन वो आगे नहीं गए, वापस लौट आए। लेकिन अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल पूरा किया, उनको नहीं मिला मुख्यमंत्री का जो पद। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस की जो समस्या है ना, उसकी अपनी खुद की बनाई हुई है,
और कांग्रेस की ये समस्या पनपती रहती है, क्योंकि कांग्रेस का जो आलाकमान है ना, बस वो बैठकर मजे लेता है। आप कर्नाटक में देख लीजिए, हर आप 15 दिन में देखेंगे DK शिव कुमार कभी दिल्ली आ रहे हैं, कभी सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं, कभी उस गुट का विधायक कह रहा CM बदलेगा, कभी इस गुट का विधायक कह रहा CM बदलेगा। तो इसी में सारी वो सरकार चल रही है। तो कांग्रेस क्या है, समस्या सुलझाती नहीं है, उसको पनपने देती है, और वो जब रोग हद को पार कर जाता है तो इस तरीके के धमाके होते हैं जिस तरीके का भूपेंद्र बोरा वाला सामने आया है। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आगे किस तरह से राजनीति करती है, क्योंकि 5 राज्यों में तो चुनाव हैं ही और कुछ दिन में चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।